अरे चलो मान लिया यार, मेरी प्रिडिक्शन गलत हो गई। पहला मैच आरसीबी जीत गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बेकार केकेआर ने खेला ही था कि मतलब उनको हारना ही था। और मतलब आरसीबी से मैं कुछ लेना ही चाहूँगा, मतलब काफ़ी शानदार वो खेले। एम्फेटिक विन थी, मतलब 16 ओवर्स में ख़त्म कर दिया, 7 विकेट से जीते, मतलब थाला फॉर अ रीज़न। इसमें भी धोनी आ गए, मतलब आप देख सकते हो। और हाँ, मतलब आरसीबी अगर पहला मैच अपना जीतती है तो भाई क्या हुआ था, मतलब आखिरी बार आप देख सकते हो। और कितना भी आरसीबी जीत ले, उनको आखिर में मिलने वाला तो यही है। हाँ, तो आपने सही देखा। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग सीएसके और एमआई के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि असली आईपीएल तो आज से शुरू होने वाला है। भाई मतलब इतनी एक्साइटमेंट, भाई मैं क्या ही बताऊँ, बहुत दिनों बाद मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई है। और वेट नहीं हो रहा भाई, बस 12 घंटे और बचे हुए हैं, लगभग 12 घंटे के आसपास। उसके बाद हमें एम एस धोनी देखने को मिलेंगे। और इतनी सारी अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं, प्लेइंग 11 से लेकर ओपनिंग से लेकर सबकी सिलेक्शन को लेकर, धोनी कहाँ बैटिंग करेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप मिस नहीं कर सकते ये वीडियो। और हाँ, आखिर में हम लोग ये भी देखने वाले कि कौन जीतेगा मैच। तो प्लीज़ मिस मत करिएगा, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा। और प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए एनालिसिस वाली। मज़ा आता है भाई अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आप देखिए कितनी सारी बातें होती हैं। सब लोग लाइव मैच देखते हैं, लाइव चैट करते हैं, सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं। बहुत मज़ा आता है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप भी मतलब इस मज़े का आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कंडीशंस कैसे होने वाली हैं, और टीम्स मतलब कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सी मतलब वीक है। तो अगर कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होने वाली है चेपॉक की इस बार। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि शुरुआती मैचेस में ना हो सकता है। लेकिन कितना भी ना हो, वो चेपॉक की पिच है, वो हमेशा से ही मतलब रहेगी स्पिन फ्रेंडली, और वैसी ही पिच रहने वाली है। तो उसमें कोई मतलब इतना सोचने वाली बात नहीं है। और अगर स्ट्रेंथ देखा जाए स्क्वाड की, अगर हम लोग देखें तो मैंने एक वीडियो में कंपेयर भी किया था कि स्पिन की अगर क्वालिटी देखें और स्पिन खेलने वाले की अगर क्वालिटी देखें तो चेपॉक की लाख गुना बेटर है मुंबई से। और मतलब हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, तो एक पलड़ा आप कह सकते हैं सीएसके का भारी है मुंबई के ऊपर। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सीएसके एक कह सकते हैं अपना एक पैर आगे करके जा रही है इस मतलब गेम में। मतलब ये काफ़ी अच्छी खबर है हमारे लिए तो, लेकिन मुंबई वालों के लिए नहीं है। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं मतलब टीम सिलेक्शन की। कौन कहाँ खेलेगा सब कुछ इसमें मैं कंफर्म करने वाला हूँ। तो पहले तो आप मेरी ये प्लेइंग 11 देख लीजिए जो मैंने पिछले एक वीडियो में बताई थी। इसमें मैंने बताया था कि रचिन और सैम की जगह, मतलब रचिन और सैम दोनों में से कोई एक खेल सकता है, और मुकेश और कंबोज की जगह कोई एक खेल सकता है। तो अब जो खबर निकल के आ रही है, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। क्रिक बज़ ने रिपोर्ट किया था कि मतलब जो रचिन रविंद्र हैं उन्होंने मतलब एक्सटेंडेड नेट सेशन किया था, और उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट कर दिया कि वो खेल सकते हैं। अब किसकी जगह खेलेंगे तो मैंने तो मतलब उनके करण की जगह बोला था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक इंटरव्यू में एकदम मान लीजिए कन्फर्म ही कर दिया कि मतलब मैं कॉनवे, रचिन और क्या नाम है राहुल त्रिपाठी, ये सारे ओपनिंग के कंटेंडर्स हैं। तो अगर क्रिक बज़ रिपोर्ट करिए कि रचिन रविंद्र खेलने वाले हैं तो इसका मतलब टॉप 3 में ही खेलने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अब कॉनवे और रचिन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, और जिसमें रचिन रविंद्र के चांसेस अब काफ़ी हाई होते जा रहे हैं। और सैम करन तो रहने ही वाले मतलब प्लेइंग 11 में। लेकिन अब ये जो मैंने बताया था वो आप ये मान के चलिए, जो मैं प्लेइंग 11 फिर से आपको रिफ्रेश दिखा दूंगा आखिर में, लेकिन आप ये मान के चलिए कि कॉनवे, रचिन दोनों में से कोई एक ही खेलने वाला है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने ये भी एक हिसाब से हवा क्लियर ही कर दी है कि ओपन भी मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन या कॉनवे दोनों में से कोई एक करने वाला है। तो ये सारा एकदम ओपनिंग का आप मान लीजिए एकदम लगभग क्लियर हो चुका है, मतलब एकदम नहीं, लेकिन हाँ अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि 100% रचिन ही खेलेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक खेलेगा, और रचिन के ज़्यादा चांसेस है अभी, जैसा कि क्रिक बज़ ने रिपोर्ट किया है। और फिर अगर हम लोग बात करें नूर अहमद के सिलेक्शन को लेकर, तो भाई आप लोग मुझे स्पैम कर दे रहे थे कि भाई आकाश चोपड़ा ने बोला है कि पहला मैच स्पिन पिच नहीं होगा तो नूर को मैं बाहर रखूँगा। तो आप लोग भी मतलब अपनी प्लेइंग 11 में नूर अहमद को बाहर रखने लगे। तो भाई आप मेरी ये बात मान के चलिए कि ऋतुराज गायकवाड़ ने इंटरव्यू फिर से दिया, मतलब जो प्री मैच प्रेजेंटेशन होती है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, मैं भूल ही गया, छोड़ो जो भी कहते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो
पिछले बार का जो हमारा मतलब कॉम्बिनेशन था उसमें हम लोग मुस्तफिजुर और पथिराना को दोनों को साथ में खिला रहे थे, इसी वजह से हम महेश तीक्ष्णा या सैंटनर को जगह नहीं दे सकते थे। और थोड़ा पिच का भी उन्होंने बात किया, लेकिन बोला है इस साल कि हम लोग चाहते थे कोई ऐसा बॉलर हमारी टीम में आए जो अटैक करके विकेट ले जाए, और नूर कुछ उस तरीके के बॉलर हैं। तो भाई इससे आप ये मान के चलिए कि नूर अहमद तो 100% खेलने वाले हैं, फिर चाहे वो चेपॉक की विकेट हो फिर चाहे चेपॉक की बाहर हो। आप ये मान के चलिए कि नूर अहमद आपको 100% आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो आप मिल लीजिएगा मुझसे, मतलब शाम को तो प्लेइंग 11 रिवील ही हो जाएगी, आप मिल लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप आ जाइएगा, हम लोग बात करेंगे जम के और देखते हैं किसकी सही होती है। मैं तो कहता हूँ नूर अहमद खेलने वाले हैं। तो आगे अगर हम लोग बढ़ें अब, तो प्रेजेंटेशन में मतलब जो भी था ये उसमें MS धोनी की भी बात हुई कि भाई वो कहाँ खेलने आएंगे। उनसे पूछा गया कि भाई क्या MS धोनी इम्पैक्ट रूल के तौर पे आ सकते हैं, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आ सकते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ ने मतलब जोकिंगली कहा भाई वो तो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, आगे 8 गेंदों पे 20 रन बना देते हैं, तो भाई इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या ही होगा। और मतलब एक हिसाब से आप देखा जाए तो जो हवा थी वो भी क्लियर कर दी है उन्होंने कि MS धोनी वही क्रूशल नॉक्स ही खेलने वाले हैं, ज़्यादा ऊपर आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। वही 18-20 ओवर्स वाला जो MS धोनी हम लोग देखते आ रहे थे पिछले 2-3 सीजन से, वही इस बार भी देखने को मिलेंगे। मतलब वही मतलब 10-12 बॉल्स खेलने वाले MS धोनी। तो भाई ये सुनकर तो हार्ट मेरा ब्रेक हो गया, लेकिन चलिए जो टीम के लिए सही है वही करना चाहिए, और मुझे लगता है ये सही होगा टीम के लिए। भाई हम लोग अपनी ग्रीड उसमें ना घुसेड़े तो ज़्यादा सही रहेगा, जो चेन्नई के लिए सही रहेगा वही मुझे लगता है उन्हें करना भी चाहिए। तो मैं इससे एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया, चलिए मैं रचिन और कॉनवे दोनों में से कोई एक का ही नाम बोलूँगा। तो सबसे पहले तो ऋतु और रचिन, फिर राहुल त्रिपाठी, फिर शिवम दुबे, फिर 5 नंबर पे मुझे लगता है सैम करन, 6 नंबर पे रविंद्र जडेजा, 7 नंबर पे MS धोनी, 8 नंबर पे आएंगे हमारे रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी में से एक। तो मेरा मन तो भाई अंशुल कंबोज के साथ जा रहा है, लेकिन चेपॉक की अगर हम लोग सेटअप देखें तो मुझे लगता है वो मुकेश चौधरी को ही खिलाने वाले हैं, तो मुकेश चौधरी को हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद खलील अहमद और मथीजा पजराना, ये होने वाली मतलब प्लेइंग 11। और अगर हम लोग आगे बात करें कि इसमें स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो भाई पावर प्ले में अगर बॉलिंग की हम लोग बात करें तो भाई खलील अहमद और मुकेश चौधरी मतलब रुला देंगे बॉलर्स को खून के आंसू। और अगर मिडिल ओवर्स की हम लोग बात करें तो स्पिन अटैक तो अपना पता ही है भाई, मतलब ट्रायो जो है रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद, भाई मज़ा आ जाएगा। और रचिन भी हाथ घुमा सकते हैं, तो भाई कितनी शानदार ये बात होने वाली है कि इतने सारे हम लोग को मिडिल ओवर्स के प्लेयर्स मिल गए। और अगर स्पिन होती है तो भाई रचिन भी काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें डेथ ओवर्स की, तो भाई डेथ ओवर्स में सैम करन, मथीजा पजराना, खलील अहमद, मतलब भाई आप देख सकते हैं कितनी प्यारी क्वालिटी है इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की। एकदम बैलेंस्ड जो स्क्वाड कहते हैं कुछ उस तरीके का स्क्वाड है इस बार हमारा। सभी बॉक्सेस मुझे लगता है हम लोग टिक कर रहे हैं। और अगर ऐसी ये मतलब जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं अगर ऐसा हो जाता है तो हमें जीतने से भाई कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो मुंबई हो, फिर चाहे वो RCB मतलब जो जीती है इतनी बेहतरीन तरीके से, वो भी हमें रोक नहीं सकती। वो तो वैसे भी नहीं रोक सकती, मतलब मैंने ये बस बोलने के लिए बोल दिया कि भाई RCB भी नहीं रोक सकती क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म में है। फिर हम लोग थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं, थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा MI और CSK में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हार्दिक पांड्या बुमराह है नहीं, तो भाई ये तो पहले ही कमज़ोर हो गए। फिर जैसे कि मैंने बताया था कि स्पिन खेलने की इतनी क्षमता नहीं है मुझे लगता है मुंबई में। ऐसा नहीं है कि वो खेल नहीं सकते, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो चेन्नई की मुझे लगता है जो स्पिन खेलने की क्षमता है वो ज़्यादा बेटर है, और वो ज़्यादा यूज टू हैं चेपॉक के विकेट को। मतलब रोहित शर्मा एक डेंजर हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताता चलूँ, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स है वो ज़्यादा मतलब यूज टू है चेपॉक की विकेट से, तो मुझे लगता है उनको होम एडवांटेज तो मिलने ही वाला है। और होम एडवांटेज से याद आया भाई, कल भी आपको मतलब ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी, उसमें अनिरुद्ध परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। मतलब आप ये देख सकते हैं प्रिपरेशंस भी चल रही थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप कितने एक्साइटेड हैं भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लेइंग 11 4 ओवरसीज सब कुछ आप ड्रॉप करिए, कॉनवे रचिन दोनों में से कौन खेलेगा ये भी बताइए। और अगर आप CSK को जिताना चाहते तो भाई पीला हार्ट, और अगर
मुंबई को जीतना चाहते हैं तो नीला हार्ट मतलब ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं देखूंगा कि भाई मेजॉरिटी किसकी रहती है। वैसे तो मुझे यकीन है कि सीएसके वाले ही रहेंगे उसमें, लेकिन देखते हैं भाई कौन आता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ कर लीजिए भाई, मज़ा आएगा वहाँ पर, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए, मतलब आपका बहुत ही मेहरबानी होगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बस रेडी रहिए भाई, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं आपसे बस इतना कहूँगा। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से ये लो आरसीबी फैंस।